हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, पूरी तरह से सेफ और प्रोटेक्टेड होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे। और आज की जो ये रीडिंग है गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेके आई है। क्योंकि जो मैसेज चैनलिंग मैसेज पिक हो रहा है वो ये है कि किसी ने आपके साथ पंगा लेके बिल्कुल सही नहीं किया है। शायद उस व्यक्ति को ऐसा लगा था कि वो आपको आसानी से परेशान कर सकता है, आपको कमज़ोर कर सकता है या फिर आपके रास्ते में रुकावटें डाल सकता है, आपको मैनिपुलेट कर सकता है, आपको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अब धीरे-धीरे उसको ये समझ में आने लगा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो कहीं न कहीं उसे अपनी गलती का रियलाइज़ेशन हो रहा है। ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेज़ोनेट करें। जो बातें आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं उनको लीजिएगा और जो नहीं करती है उसे जाने दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ आपके लिए टैरो से क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, क्या एनर्जीज हैं, क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टिव के लिए। दोस्तों हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहला कार्ड आपके लिए जो आ रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स, मून, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटाकल, सन। यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड ना कॉन्फ्लिक्ट्स को, जेलसी, बहुत सारे माइंड गेम्स को दिखा रहा है। ऐसा लगता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति ना आपके साथ कंपटीशन में आ गया था। उसे ऐसे लगा था ना कि अगर वो आपको नीचे गिरा देंगे तो खुद ऊपर उठ जाएंगे ना किसी भी कीमत पे, यानी कि माइंड में ही खुद से ही आपके साथ कंपटीशन क्रिएट करना और हर तरह से कोशिश करना आपको गिराने की। शायद उस व्यक्ति ने आपके खिलाफ किसी प्रकार से बातें की हो, आपके बारे में गलत बातें फैलाई हो, अफवाहें फैलाई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन ने किसी तरह से आपको मेंटली परेशान करने की कोशिश की हो। लेकिन 5 ऑफ सोर्स ये भी बता रहा है, ऐसे लोग ना अक्सर जीत के भी हार जाते हैं, क्योंकि जब किसी की जीत गलत तरीके से होती है तो इसका परिणाम कभी अच्छा नहीं आता है। और अब वही व्यक्ति धीरे धीरे इस बात को समझने लगा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसको लगा था कि वो आपको कमजोर कर देगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा, आप और मजबूत हो गए। और अब वही व्यक्ति ना अंदर ही अंदर पछता रहा है कि उसने आपके साथ में ऐसा क्यों किया। आगे यहाँ पे आप देखेंगे कि मून की एनर्जी आ रही है, कुछ चीजें लंबे समय तक आपसे छुपाई गई थी, ये रहस्यमय एनर्जी को दिखाता है। कुछ लोग आपके सामने अलग व्यवहार करते थे और पीठ पीछे कुछ अलग ही इनका व्यवहार रहता था। कुछ लोगों ने आपके खिलाफ चालें चली, लेकिन आपको तुरंत पता नहीं चला शायद, है ना। लेकिन मून का कार्ड ये दिखा रहा है कि अब सच ज्यादा समय तक छुपा नहीं रहेगा। धीरे धीरे अब सच्चाई सामने आ रही है, अब कई चीजें साफ होने लगी हैं, आपको भी समझ में आने लगा है कि कौन सच में आपका था और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। और जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया था उन्हें भी अब डर लगने लगा है कि कहीं उनका सच दुनिया के सामने, लोगों के सामने ना आ जाए, उनकी सच्चाई आप न पहचान जाए, उनकी इंटेंशन जो आपके लिए है वो आपको ना पता चल जाए। नेक्स्ट यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये स्ट्रेंथ की और डिफेंस की एनर्जी दिखा रहा है। आपने अपने जीवन में ना बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया है, कई लोग ना आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, कई लोगों ने आपकी रोकने की कोशिश की है और इसमें आपके अपने भी मुझे शामिल लग रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आपने हार नहीं मानी, आपने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया
और यूनिवर्स आपकी इस स्ट्रेंथ को देख रहा था गाइस। जब सब लोग ना आपके खिलाफ थे तब भी आपने ना खुद पे भरोसा नहीं छोड़ा, और यही वजह है कि अब यूनिवर्स आपके पक्ष में सारी चीजें बदल रहा है। जिन लोगों ने भी ऐसा सोचा था ना कि आप हार जाओगे, वही लोग अब आपकी मजबूती को देख के हैरान है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ना गिव अप नहीं करने की एनर्जी को लेके आता है, कि किसी भी सिचुएशन में आप गिव अप करने की मूड में नहीं दिख रहे हैं। आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग है, आप पहले से ज्यादा मजबूत है। यहाँ पे आगे देखेंगे आप जस्टिस की एनर्जी है। ये डिवाइन जस्टिस और कार्मिक बैलेंस को लेके आ रहा है दोस्तों। यूनिवर्स ना हर चीज का हिसाब रखता है। अगर किसी ने भी आपके साथ में गलत किया है तो उसका परिणाम उसको देखने को जरूर मिलेगा। और अब धीरे धीरे ना कार्मिक बैलेंस बन रहा है। जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया था उनको अब अपने कर्मों का परिणाम महसूस होने लगा है। आपको किसी से भी बदला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्टिस जब आता है यानी यूनिवर्स खुद आपके साथ न्याय कर रहा है ना, और यही जस्टिस की एनर्जी होती है। यानी कर्मा यूनिवर्स देख रहे हैं, ईश्वर देख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है दोस्तों। आपकी कॉन्फिडेंस इसमें मुझे दिखाई दे रही है। आप धीरे धीरे एक मजबूत और कॉन्फिडेंट पर्सन बन चुके हो। पहले ऐसा होता था दोस्तों शायद कि आपको बहुत ज्यादा लाइटली लिया जाता था, लेकिन अब आपकी पर्सनालिटी बदल चुकी है, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग बन चुकी है दोस्तों। अब लोग ना आपको एक अलग नजर से देखने लगे हैं। जिन लोगों ने भी पहले आपको अंडर एस्टिमेट किया था, वही लोग ना अब आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। और कुछ लोग तो मुझे ऐसे लग रहा है अंदर ही अंदर रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने ना आपको सही समय पे पहचाना क्यों नहीं, पहले बहुत लाइटली लिया। अब जब आपकी एनर्जी चेंज हो रही है ना तो इनको रिग्रेट हो रहा है। और ये यहाँ पे लेट गो की एनर्जी आ रही है। आपने कई लोगों और कई सिचुएशन को पीछे छोड़ दिया है दोस्तों। आपने ना, मुझे ऐसे लगता है कि आपको ये चीज समझ आ गई है कि हर लड़ाई को लड़ना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तो यहाँ मुझे लगता है कि आपने अपनी इस जर्नी में कुछ लोगों को पीछे छोड़ा जिनके ऊपर आपने बहुत ट्रस्ट किया था, जिनको आपने अपना माना था। आपने जिस मूवमेंट जिन लोगों से दूरी बनाई है ना, उसी मूवमेंट से अब आपकी जिंदगी बदलने लगी है। क्योंकि ना कुछ लोग आपके लाइफ में मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो सिर्फ आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे थे। अब जब आप उनसे दूर हो गए ना तो आपकी एनर्जी वापस से स्ट्रांग बनने लगी है, मजबूत होने लगी है। क्योंकि मुझे यहाँ ऐसे लग रहा है कुछ लोग, कुछ एनर्जीज आपके जीवन में ऐसी थी जहाँ सिर्फ आपके एफर्ट्स दिख रहे हैं, जहाँ सिर्फ आपने अपनी एनर्जी दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, लेकिन वापसी में आपको कुछ नहीं मिला है। लेकिन अब आप मूव ऑन कर चुके हो, अब आप आगे बढ़ चुके हो, तो आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग। देखिए आपकी बाउंड्रीज भी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है कि अब आप ऐसी एनर्जी में हो ना कि कोई भी ना आपको लाइटली नहीं ले सकता है, कोई भी आपकी एनर्जी को यूज नहीं कर सकता है। और इसी वजह से ना कुछ लोगों को ऐसे एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलत पर्सन से पंगा ले लिया और अब इनको रिग्रेट हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे 10 ऑफ पेंटाकल, ये स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। आपकी लाइफ में ना धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ रही है दोस्तों। जो लोग ऐसा सोचते थे कि आप कुछ भी अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाएंगे, वही लोग अब आपकी प्रोग्रेस देख के हैरान होंगे। आपकी मेहनत, आपका पेशेंस अब आपको ना रिवॉर्ड देने वाला है। आपका फोकस सही दिशा में जा रहा है दोस्तों, और यही चीज आपकी जिंदगी में अबंडेंस ला रही है ना। तो ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके जीवन में एक स्थायी जो है स्थिरता आ रही है। और इसके साथ ही सन की एनर्जी है जो कि हैप्पीनेस की, सक्सेस की एनर्जी को लेके आ रहा है। क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जो भी लोग ना आपके खिलाफ थे दोस्तों, उनकी निगेटिविटी अब आपके ऊपर असर नहीं करेगी। यानी कि वो चाहे लाख जतन कर ले, लाख स्पेल कर ले आप पे, कितना ही कुछ कर ले, लेकिन अब कोई भी चीज आप पे असर नहीं करेगी। ये गाइड के द्वारा यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि अब आपका समय बदल रहा है। आपकी जिंदगी में खुशियां आ रही है, सफलता आ रही है, और इसके साथ ही पीस आपके जीवन में आ रहा है। और जो भी लोग आपके साथ गलत कर चुके हैं दोस्तों, वे अब सिर्फ दूर से ना
आपकी इस प्रोग्रेस को देखते रहेंगे और पछताते रहेंगे कि उन्होंने क्या खोया है अपने जीवन में। तो गाइस ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। होप कि वीडियो आपसे रेजोनेट किया होगा, वीडियो की एनर्जी आपसे रेजोनेट की होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी दोस्तों।